हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी में रिफॉर्म को लेके एस्पिरेंट स्टूडेंट्स सबकी तरफ से जो मांगे हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। काफ़ी दिनों से ऐसी मांगे हैं, वो मांगे करी जाती रही हैं और अभी ये जो मांगे हैं ये संसद की ओर से उठने लगी हैं। हाल फिलहाल में अगर कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूं तो ऐसे कुछ जो मेजर इश्यूज हैं जिनके बारे में बातें चारों तरफ हो रही थी और होनी भी चाहिए। जैसे एक तो आंसर की वाला मुद्दा रहा जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा मुद्दा रहा जो एज कट ऑफ को लेके, जो 1 अगस्त का मामला है, उस 1 अगस्त के मामले को लेके जो सुधारों की मांग है वो अब संसद से उठी है। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में दरअसल आपको बताना चाहता हूं। आप यहां पर एक लेटर देख सकते हैं और ये लेटर दरअसल पार्लियामेंट की ओर से, हो सकता है आप इस टेक्स्ट को आप ना समझ पा रहे हो, छोटा दिख रहा हो, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। यहां पर दरअसल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, नाम है इनका डॉक्टर मोहम्मद जावेद। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर और ये स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट जो हमारा कमिटी है उसके एक मेंबर भी हैं, हमें उनकी तरफ से देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं डेट है यहाँ पर 24 जून 2025। इनकी तरफ से एक जो लेटर है वो लेटर भेजा गया, कहाँ, यूपीएससी के लिए जो लेटर है ये यूपीएससी के लिए लेटर भेजा गया। और कहाँ देख सकते हैं आप, यूपीएससी के लिए जो नई दिल्ली के लिए जो लेटर है, और किस बारे में, इशू अफेक्टिंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, यानी कि हम लोगों की मांगों को लेके इनकी तरफ से एक लेटर भेजा गया यूपीएससी को। और कुछ डिमांड, ऐसी डिमांड जिन सभी डिमांड्स को हम सब लोग बहुत सारे दिनों से कर रहे हैं, ऐसी डिमांड के बारे में यहाँ पर इनकी तरफ से जो चीजें हैं, चीजें बोली गई या फिर उन डिमांड्स को उठाया गया यूपीएससी के सामने। वो क्या डिमांड्स थी, दो मेजर डिमांड्स यहाँ पर मांगी गई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। टू इश्यूज दैट अफेक्ट्स लाख ऑफ एस्पिरेंट्स एवरी ईयर। लाखों अभ्यर्थियों का जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है ऐसे लोगों को, उनकी रिफॉर्म की बात करें। जैसे आपने देखा हुआ इस बार जब आंसर की आई तो आपने देखा होगा पॉइंट मार्क्स से कुछ लोग, क्योंकि 3 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए थे यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि फाइनल आंसर की, उनके बारे में बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में। तो हम देखेंगे पहला जो इशू है वो है एज कट ऑफ डेट से रिलेटेड। यहां पर बोल रही है, इट इज रिक्वेस्ट दैट द एज एलिजिबिलिटी कट ऑफ फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन बी फिक्स्ड एज जनवरी 1, यानी कि ये डिमांड करी गई है। क्यों डिमांड करी गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी जो एज की डेट है वो अगस्त रखी गई है, अगस्त में रखा गया है, इसको 1 अगस्त से रखा गया है। लेकिन यहां पर डिमांड करी गई है कि ये जो डेट है वो 1 जनवरी से रखी जाए। ऐसी डिमांड एस्पिरेंट्स के द्वारा पहले भी करी जाती रही है, अभी भी इस डिमांड को यहां पर रखा गया है। इंस्टीड ऑफ अगस्त 1, मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम फॉलो द जनवरी 1, यानी कि जब ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन 1 जनवरी को कट ऑफ डेट रखते हैं तो फिर यूपीएससी ये 31 अगस्त क्यों रखा हुआ है। इससे नुकसान बहुत सारे लोगों को हो जाता है। कैसे हो जाता है वो बताऊंगा मैं भी आपको। तो यहां पर देखेंगे, यूपीएससी विद दिस स्टैंडर्ड वुड इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। पहली मांग तो ये करेगी कि यूपीएससी को ये करना चाहिए कि जो अभी आप एज 31 आपने अगस्त कर रखा है, इसको आप 1 जनवरी करिए। दूसरी डिमांड इनके द्वारा क्या करी गई वो है टाइमली रिलीज ऑफ प्रीलिम्स आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है। आप लोग जानते हैं जो यूपीएससी की आंसर की है वो समय से रिलीज नहीं करी जाती। उस आंसर की के बारे में हम बात करें तो वो आंसर की पूरा एग्जाम का जो प्रोसेस है, ऑफिशियल की बात कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल की जो आंसर की है, पूरे एग्जाम का जो प्रोसीजर है, पूरे प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद में जारी करी जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी ये एग्जाम हमारा 25 का एग्जाम हुआ है, तब जाके 26 में, अप्रैल मई में जाके जब जाके आंसर की आएगी ऑफिशियल। और अभी 2024 के एग्जामिनेशन की जो आंसर की आई थी उसमें आपने देखा था 3 जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन डिलीट करे और यूपीएससी इसीलिए इसको बाद में जो है जारी करता है। अब किसी को नहीं पता था ये 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे। अब ऐसे लोग, 3 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग जो पॉइंट मार्क्स में जो लोग फेल हो रहे हैं उनको समस्या देखने को मिलती है। साथ ही इस बार का जो रिजल्ट आया प्रीलिम्स में उसमें भी बहुत सारे लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि कुछ फेयरनेस जैसी चीजें नहीं है, कुछ लोगों का इतने मार्क्स पर हो रहा है, कुछ लोगों का इतने मार्क्स पर नहीं हो रहा, ऐसी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर यह डिमांड करी गई है कि जो इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द ऑफिशियल आंसर की फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बी रिलीज विद इन 2-3 डेज आफ्टर द रिजल्ट। आप ऐसा मत करो कि प्रीलिम्स के 2-3 दिन बाद आप, ठीक है आपको नहीं करनी, चलो विद इन मंथ आप रिजल्ट है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर देते हैं, रिजल्ट के 2-3 बाद, प्रीलिम्स के रिजल्ट के 2-3 दिन बाद जारी कर दो। ऐसा क्या कि आप एकदम पूरे एग्जाम की 1 साल बाद प्रोसेस होती तब आप जारी करेंगे। अरे बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम ऐसे हैं जो अपने एग्जाम के 3-4 दिन बाद ऑफिशियल की आंसर जारी कर देते हैं। आप क्यों नहीं जारी कर सकते।
आपसे तो हम डिमांड कर रहे हैं प्री के बाद जारी कर दो आप, सो दैट चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, हमें भी बता रहे हैं हमने कौन से क्वेश्चंस गलत करें। तो ये डिमांड करी गई। दिस वुड ब्रिंग मच नीडेड ट्रांसपेरेंसी टू द प्रोसेस एंड रिड्यूस कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड स्पेकुलेशंस अमंग कैंडिडेट्स। यहां पर बोला गया है दीज टू चेंजेस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड ट्रस्ट द यूपीएससी सिस्टम। एक ऐसा आयोग, एक ऐसा संस्थान जो इस भारत की सबसे बड़ी सिविल सेवा की जो एक सबसे बड़ी जो सेवा है उसके एग्जामिनेशन कराता है, उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि इन सभी जो सुधार हैं, इन सभी जो रिफॉर्म हैं, इनको इस तरह से यहाँ पर कंसीडर करा जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को जो रेज करा गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त को जो 31 अगस्त को जो चीजें जारी करी, 1 अगस्त को जो चीजें जारी करी जाती हैं, 1 अगस्त की बजाय 1 जनवरी को इसको इशू करा जाए। पहली डिमांड तो ये रही है एज कट ऑफ की। अब अच्छा, ऐसी डिमांड कर क्यों रहे हैं? बहुत सारे लोगों को हमें नुकसान हो जाता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि ये डिमांड हो क्यों रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो मान लो हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, जो हमारा प्री का एग्जाम है, वो कब होता है? मई या फिर जून में होता था, ठीक है, एक्सटेंड हो जाता था अलग अलग इलेक्शंस की वजह से, कोविड, वो सारी चीजें अलग हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब मान लो एग्जामिनेशन मई और जून में हो रहा है, यानी कि इस अगस्त की जो डेट, जो हमारा अगस्त का जो टाइमलाइन रखा गया है, जो कट ऑफ डेट रखी गई, इससे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है। अगर मान लो 1 अगस्त आपने कट ऑफ डेट रखी है और 31 जुलाई को अगर किसी व्यक्ति की एज 32 से, यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि इस एज को 21 साल, जनरल के बारे में बता रहा हूं, 21 वर्ष, और साथ ही साथ जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 32 वर्ष। अगर उसकी इस तारीख को 32 से ज्यादा एज हो गई तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि वो व्यक्ति तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो ऐसी सारी जो डिमांड है वो डिमांड रखी गई है कि जो प्रीलिम्स है मई को होता है, तो बिफोर अगस्त, यानी कि बिफोर ये जो अगस्त 1 जो कट ऑफ डेट रखी गई है, तो जो ऐसे लोग जो इस टाइम लिमिट तक उनकी एज हो जाती है वो एग्जाम नहीं दे पाते। जबकि सीधी सी बात है 1 जनवरी रखेंगे तो पूरे साल का साल जो दौर है वो पूरा चलता रहेगा। तो ये डिमांड करी जा रही है, बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब आप इस पूरे मुद्दे को मैं आपको बताऊं, तो इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट को लेके भी यहाँ पर जो बहुत सारे एस्पिरेंट थे, उन एस्पिरेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई साहब थे हमारे, सीजेआई साहब को एक पत्र भी लिखा था कि साहब हमारी मांगों को आप थोड़ा सुनो, हमारी चीजों को समझने की कोशिश करो। और ये जो पत्र लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 2024 में भी ये मामला पहुंचा था, 2025 में भी ये पूरा मामला पहुंचा था, लेकिन 2024 में 25 में इन सभी चीजों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, और डेफिनेटली इसमें ये चीज निकल के आती है कि अगर ये सब हो रहा है तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो रहा है। कैसे? फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में आपको अपना जो प्रोफेशन है वो चूज करने की भी आपको आजादी दी गई है। तो अगर ऐसी जो हमें जो समस्याएं हैं, ये एज से संबंधित ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 है जो कि लोक नियोजन में समता के बारे में बात करता है, उसका भी उल्लंघन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी जो एक आरोप है या फिर जो दावा है, वो दावा हमारे जो एस्पिरेंट है उन एस्पिरेंट का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो आंसर की है, उस आंसर की के बारे में बात क्यों करी जा रही है? वो बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यूपीएससी ने जो आंसर की जारी करी थी 2024 की, पूरे एग्जाम प्रोसेस के बाद में इस आंसर की को जारी करा गया था, और इस आंसर की में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। और बच्चों को कब? पूरा एग्जाम प्रोसेस होने के बाद 1 साल बाद पता चल रहा है कि साहब 3 क्वेश्चन है, उन 3 क्वेश्चन को यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है। तो पूरे साल का इंतजार क्यों करना? इससे खामखा जो एक स्पेकुलेशन है या फिर एक जो भ्रम की स्थिति है वो बनी रहती है। लोगों में ये रहता है मैं तो सही करके आया, मेरा गलत क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, आरोप लगाए जाते हैं दुनिया भर के संस्था के ऊपर। तो आप भी ट्रांसपेरेंट रहो, कैंडिडेट को भी कोई दिक्कत ना हो, तो क्यों काम ऐसे करे? तो ये 2 मेजर जो रिफॉर्म है, उन 2 मेजर रिफॉर्म की डिमांड है, वो डिमांड यहाँ पर करी जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर अनअकैडमी के साथ इस पूरे प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप 19,999 रुपये में अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको शो 50 कोड लगाना होगा। आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा मेल है, इस मेल के थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं अपने किसी भी इशू के लिए। इसमें आपको 12 महीने का फ्री जो एक्सटेंशन है ये तक भी मिलता है। सभी के सभी जो ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल के साथ साथ जीएस है, उसको आप केवल 27,999 में आप इनको अवेल कर सकते हैं। बैचेस के बारे में बात करें तो 30 जून से हमारे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ये जो बैचेस हैं, ये बैचेस हमारे चल रहे हैं। ये सारे के सारे बैचेस का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी ये चैनल है जो हिंदी माध्यम के हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए विशेषतः। इस चैनल पर हम लोगों ने प्रथम सीरीज को डिजाइन किया गया है बिगनर्स के लिए।
जिन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी में कदम रखा है, उन लोगों के लिए हम इस बिगिनर सीरीज़ को, मैं यहाँ पर जो पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत या फिर जो हमारी ऐसी बुक्स होती हैं, उन सभी बुक्स को मैं आपको डिटेल से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो इस बुक में आप, इस सीरीज़ में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन 3 दिन 3 बजे मेरी क्लास होती है। डेली 1 सवा घंटे की हमारी क्लास होती है। तो हमारी जो फ्री इनिशिएटिव है, आप चाहे तो आप इनमें भी हमारे साथ में आके जुड़ सकते हैं। सो आपका ओपिनियन इन डिमांड्स पर क्या है? अब देखा जाएगा कि इनके ऊपर जो एक्शंस हैं, कार्यवाहियां क्या होती हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।